नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोकसभा में सभी सांसदों को जो सीटों का आवंटन किया गया है, जो सांसदों के बीच सीटों का के बैठने का जो इंतज़ाम किया गया है और जो उनको सीटों की संख्या दी गई है, उसके बारे में। ये जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद जब नई लोकसभा गठित होती है, जैसे इस बार 18वीं लोकसभा गठित हुई है, तो ये एक नियम है कि सभी सांसदों को एक सीट नंबर या उसको डिवीज़न नंबर कहा जाता है, वो आवंटित किया जाता है और सभी सांसद अपनी जो सीट दी गई, जो तय सीट है, वहीं पर बैठते हैं। तो इस बार भी जब से ये लोकसभा का चुनाव हुआ और 18वीं लोकसभा गठित हुई थी, तब से ये काम नहीं हुआ था, जो अब काम कर दिया गया है और सभी सांसदों को उनके सीट, उनके डिवीज़न नंबर आवंटित कर दिए गए हैं और ये अब तय हो गया है कि कौन सा सांसद, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, चाहे वो मंत्री हो या सामान्य सांसद हो, वो कहाँ बैठेगा। वो लोकसभा का अगर सांसद है तो उस सबकी सीट आवंटित कर दी गई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो इसमें इसके निहितार्थ कई निकलते हैं। इसमें इसमें कई राजनीतिक संदेश भी छिपे होते हैं और इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया और सभी सांसदों के का डिवीज़न नंबर यानी उनका सीट नंबर तय कर दिया है। इसके मुताबिक जैसा कि होता आया है, जो एक नंबर की सीट होती है वो हर बार की तरह जो सदन, लोकसभा में जो सदन का नेता होता है उसको दिया जाता है और हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लोकसभा में सदन के नेता हैं, तो एक नंबर की सीट उनको आवंटित की गई है। उनके ठीक बगल में बैठेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वो पिछली लोकसभा में भी उनके बगल में ही बैठते थे, यानी 2 नंबर की सीट जो है वो राजनाथ सिंह को आवंटित की गई है। राजनाथ सिंह के बगल में 3 नंबर की सीट है और 3 नंबर पर अमित शाह वरीयता क्रम में वो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको वहाँ पर सीट दी गई है। लेकिन जो 4 नंबर सीट है वो अब तो नितिन गडकरी को आवंटित की गई है। नितिन गडकरी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व भाजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये कुछ देर कौतूहल का विषय रही, क्योंकि जो पहला जो सर्कुलर आया उसमें नितिन गडकरी को 58 नंबर की सीट दी गई और 58 नंबर सीट, मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रधानमंत्री के पीछे वाली जो पंक्ति होती है उसमें वो अंठावन नंबर की सीट है। यानी पहले जो सीट आवंटित की गई वो नितिन गडकरी को आगे की पंक्ति में सीट आवंटित नहीं की गई, वो पीछे की पंक्ति में आवंटित की गई। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद एक दूसरा सर्कुलर लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किया गया और उसमें ये बताया गया कि अब नितिन गडकरी को 58 नंबर की बजाय 4 नंबर की सीट आवंटित कर दी गई है। इसका मतलब वो ठीक अमित शाह के बगल में बैठेंगे। इसी तरह 5 नंबर की जो सीट है वो खाली छोड़ी गई है और ये माना जा रहा है और हमें जो मेरे सूत्रों ने बताया है कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में सदन के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब लोकसभा में विधायी काम के लिए आएंगे, चूँकि आप जानते हैं मंत्री दोनों सदनों में बैठते हैं, तो वो जब लोकसभा में आएंगे, भले ही वो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन चूँकि वो मंत्री हैं तो लोकसभा में भी आएंगे, तो 5 नंबर की सीट पर वही बैठक करेंगे। तो इसी तरह से बाकी सीटें भी आवंटित की गई हैं, लेकिन नितिन गडकरी को जो पहले सीट दी गई और उसके बाद उनके सीट को बदलकर अमित शाह के बगल में किया गया, उसको लेकर जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में कौतूहल है, क्योंकि हम जानते हैं अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि नितिन गडकरी क्या सरकार में उनका कभी ऐसी खबरें चलती हैं कि रुतबा घट गया है, कभी आती हैं कि प्रधानमंत्री से उनकी अनबन चल रही है, तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो आज भी जब ये पहला सर्कुलर आया तो ये कौतूहल का विषय बना, लेकिन अब उनको पहली पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ उनको बैठने की जगह दी गई है और आगे की पंक्ति में वो बैठेंगे। ये तो हो गई पक्ष की बात, लेकिन विपक्ष में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर भी कौतूहल बना हुआ है और उसको लेकर कुछ विपक्षी पार्टियों में थोड़ी नाराज़गी भी है, थोड़ी आपत्ति भी है। सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी की। टीएमसी के जो लोकसभा में सदन के नेता हैं, जो टीएमसी के नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनको 354 नंबर की सीट दी गई है। वो भी सबसे आगे की ही पंक्ति है, लेकिन टीएमसी को नाराज़गी इस बात की है कि आगे की पंक्ति में सुदीप बंदोपाध्याय तो बैठेंगे, लेकिन उनके पीछे जितने सांसद हैं
वो उनकी पार्टी के नहीं हैं, उनके पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद बैठेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ठीक उनके बगल में, सुदीप बंदोपाध्याय की बगल में जो 355 नंबर की सीट है, यानी सबसे आगे की पंक्ति में, वो अखिलेश यादव को आवंटित की गई है। यानी अखिलेश यादव और सुदीप बंदोपाध्याय एक साथ बैठेंगे, लेकिन उसके पीछे जो सांसद होंगे वो सभी सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे। और इसी को लेकर टीएमसी को थोड़ी आपत्ति है, उसकी थोड़ी नाराज़गी है, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर जो सदन का नेता है उनका, सुदीप बंदोपाध्याय जो हैं, वो जब जहाँ बैठेंगे उसके पीछे ही सभी सांसदों को बैठना चाहिए, क्योंकि तभी सदन में जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन का काम होता है, अलग अलग विषय पर वो अपने सांसदों से बात करते हैं, तो वो तभी हो पाएगा। अगर वो अलग बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। दरअसल टीएमसी के जो सांसद हैं वो चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और जीतन राम मांझी, इन दोनों को जो सीट दी गई है 278 और 279, वो भी सबसे आगे की पंक्ति है, उसके पीछे टीएमसी के सभी सांसदों को बिठाया गया। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है और इसको लेकर टीएमसी नाराज़ भी है। और मेरी जानकारी ये है कि वो जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, उनसे मिलकर अपनी बात भी रखना चाहती है, वो संभवतः रखेगी भी। इसके अलावा जो अखिलेश यादव की सीट, जैसा मैंने बताया, उनको 355 नंबर की सीट दी गई है, लेकिन वो कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उनके साथ वो नहीं बैठेंगे। जो राहुल गांधी हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनको 200 माफ़ करेगा, उनको 498 नंबर की सीट दी गई है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके बाईं तरफ जो पहली सीट होती है, दाईं तरफ तो पहली सीट जहां प्रधानमंत्री बैठेंगे, और बाईं तरफ जो पहली सीट होती है उस पर वो लोकसभा के उपाध्यक्ष की सीट होती है। हालांकि उस पर अभी चूंकि कोई उपाध्यक्ष नहीं है तो वो सीट खाली रहेगी, और उसके ठीक बगल में लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको वो सीट आवंटित की जाती है, और वो 498 नंबर की सीट है जो राहुल गांधी को आवंटित की गई है। अब राहुल गांधी के साथ जो पहली पंक्ति है, जो राहुल गांधी की बाईं तरफ 3 नेता और या 4 नेता बैठेंगे, उसमें अखिलेश यादव नहीं हैं। उन राहुल गांधी के बगल में केसी वेणुगोपाल, टीआर बालू और डीएमके के बाकी दूसरे नेता बैठेंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है, कांग्रेस के नेता चाहते थे और कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस नेताओं के साथ आगे की पंक्ति में कम से कम अखिलेश यादव ज़रूर बैठे, ताकि उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। 2 साल बाद, 3 साल बाद वहाँ चुनाव होने हैं, तो पार्टी चाहती थी कि ये संदेश अच्छा जाएगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में बैठें एक ही पंक्ति में। लेकिन अखिलेश यादव को 355 नंबर सीट दी गई है, जो कि है तो आगे की ही पंक्ति में, लेकिन राहुल गांधी के 1-2 कॉलम छोड़ के है। तो दोनों जो नेता हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो दोनों एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। अभी तक जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था तो हम देखते थे लोकसभा में कि राहुल गांधी के साथ साथ उनके बगल में अखिलेश यादव आगे की पंक्ति में बैठते थे, और साथ ही साथ फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो भी उनके साथ ही तकरीबन आगे की पंक्ति में बैठते थे। चूँकि तब तक सीट आवंटित नहीं था तो कोई भी सांसद कहीं भी बैठ सकता था और अपनी बात रख सकता था। सीटों के आवंटन का मतलब ये होता है कि अब जबकि सीटें सबको दे दी गई है, तो कोई भी मसला अगर वो सांसद उठाएगा, कोई किस संसद के किसी नियम के तहत, या अपनी बात रखेगा, सवाल पूछेगा, किसी चर्चा में भाग लेगा, तो वो उसी सीट से अपनी बात रखेगा। इसलिए सीटों के आवंटन का महत्व होता है और वहीं पर वो सांसद ज़्यादातर बैठते हैं। तो एक जो कोशिश थी कि कांग्रेस और सपा एक साथ बैठे, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो नहीं हो पाएगा, दोनों नेता अलग अलग बैठेंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ा फीचर है इस बार, वो ये है कि इस बार पहली बार मैंने देखा है कि लोकसभा में जितने भी सांसद हैं उन सब की सीट के आगे उनकी नेम प्लेट लगाई गई है, उनका नाम लगाया गया है, और साथ ही साथ उसके ऊपर उनका जो डिवीज़न नंबर है वो भी लिखा गया है। तो अब बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है कि किसी सीट पर कौन सा सांसद बैठा है, जिसके नाम से सीट है वो वहाँ बैठा है कि नहीं बैठा है। तो ये एक परंपरागत चीज़ है, कन्वेंशन है कि जब भी नई लोकसभा बनती है तो सीटों का आवंटन होता है। लेकिन हर बार जब इस तरह का काम होता है तो कुछ न कुछ राजनीतिक निहितार्थ उसमें ज़रूर रहता है, राजनीतिक संदेश ज़रूर छिपा रहता है, और उसी को, जैसा मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, उसी को मैंने पढ़ने की कोशिश की है और उसी को आप तक रखने की कोशिश की है। तो जाहिर तौर पर जो आवंटन हुआ है उससे कुछ नाराज़गी भी है, लेकिन
अब सबको सीटें दे दी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टीएमसी और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ अपनी बात लोकसभा स्पीकर से भी समझौता रखी जाएगी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं किरेन रिजिजू, उनके सामने भी रखी जाएगी। तो अब लोकसभा में लगातार जो अभी सेशन चल रहा है उसमें विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच ये सीटों का बंटवारा हुआ है और उसमें क्या क्या जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपसे शेयर किया है।